20 जुलाई 2020 और आपके MTH 501 के ग्रैंड क्विज़ आज से शुरू है। तो आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट मैंने दिए हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। पूरे 30 के 30 नहीं मिले, 21 वो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, लिहाजा मैंने समझा कि चलें उसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। आप जब इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो 2 -2 5 -2 5 3 और 1, ये 3 और 1, उसके बाद x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन। आपका सेकंड क्विज जो आज आया है इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। वो आपको पता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, फॉर मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स A दिया हुआ है, A = A ट्रांसपोज। अगर उसका आप ट्रांसपोज लें तो x बराबर होगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। जब आप रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो x + 2 = 2x - 3 बराबर आ जाएगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इधर आके 2x में से माइनस हो जाएगा तो वो x बन जाएगा और -3x दूसरी साइड पे जाके 2 के साथ प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है जी, फोर्थ क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन x + y = 3। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? साफ द यही मैट्रिक्स जो है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट 4 आपका क्वेश्चन है और उन्होंने लिखा हुआ, सेट 1 2 and 0 0 is linearly डिपेंडेंट, क्योंकि जो R2 है में है तो जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वन रो ऑफ A इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्रोडक्ट B एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो A कोई मैट्रिक्स है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई K टू प्रोड्यूस D K के साथ, ताकि आप कोई नया मैट्रिक्स D प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लाजमी बात है तो वो इसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = K × डिटर्मिनेंट्स ऑफ B। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए कौन सी बात ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट जो मुझे मिला था वो कोई सही वाले तौर पे नज़र नहीं आ रहा था। तो इसका आंसर आपके जो बुक है उसके अंदर मौजूद है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स n/n इज 0 देन A इज नॉट इन्वर्टेड। या इसकी दूसरी कंडीशन है जो आपका क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एसोसिएटेड विद इट्स लीनियरली डिपेंडेंट, that if the determinants of a matrix is 0, it at least one row of such a matrix is scalar multiple of another। ये नीचे इसकी ऑप्शन होगी, तो इसको आपने ज़रा कंसिडर करना है और आपने अपनी बुक को भी एक दफ़ा चेक कर लेना है। इसी में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 0 2x - y = 0 विच वेरिएबल कैन बी टेकन एज फ्री। इसमें आप कौन सा जो है वेरिएबल आप उसको फ्री लेंगे, क्योंकि जो 2/2 है इसका जनरल सोल्यूशन ही निकलेगा। आपके मॉड्यूल में से मैंने थोड़ी सी मदद लेने की भी कोशिश की है ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। तो इसमें से मेरे ख्याल कोई भी जो है वो फ्री वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्विज था,
ریڈیوس فارم میں اس نے لکھا ہوا ہے 1200 آ گیا، اور ادھر کہتا ہے انفینٹ مینی سولوشن. تو اس کو اگر آپ h-3 کو 0 کے برابر رکھیں تو آپ کا h = 3 کیا جائے گا. ادھر ہے جی دا آرڈر آف اے میٹرکس 2 1 3. بہت ہی آسان کویشچن ہے. اگر دیکھیں کہ اس کا آپ نے صرف آرڈر چیک کرنا ہے. ایک ایسا میٹرکس ہے جس میں صرف ایک رو ہے اور 3 کالم ہیں. آپ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ رو بائی کالم ہوتا ہے، تو ایک رو اور 3 کالم 1/3. اگلا آپ کا کوئز ہے جی وچ آف دا فالوئنگ وڈ بی دا ایگمنٹڈ میٹرکس ایسوسیٹیڈ ود دا سسٹم. اس سسٹم کے ساتھ کون سا جو ہے ایگمنٹڈ میٹرک وہ ایسوسیٹ کرتا ہے. آپ ذرا دیکھیں 2x = 1 ہے اور -2y = x ہے. پہلی ایکویشن میں 2x + 0y آپ کر لیں = 1. دوسری ایکویشن میں -x ادھر آ کے آ جائے گا -y = 0. پہلے آپ x کو لکھیں گے تو پہلا x آ گیا 2. دوسرا x جب یہ x ادھر آئے گا، ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا تو -1. سیکنڈ y نہیں ہے 0 آ گیا، اور -2y -2 آ گیا. اور لاسٹ پہ اس کو جو ویریبل ہے سوری جو کانسٹنٹ ہے 1 آ رہا ہے، اور نیچے کوئی نہیں ہے لگا ہے 0 آ گیا. تو یہ والی آپشن ہے جو میں نے لکھی ادھر نیچے نمبر 4 پہ تھی. بعد وہ کلیئر نہیں تھی، میں نے اس کو ادھر دکھایا. اگلا آپ کا کویشچن ہے لینئر الجبرا از دا اسٹڈی آف لینئر سیٹ آف ایکویشن اینڈ دیئر ٹرانسفارمیشن پراپرٹی. یہ آپ کی بک میں سے میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے. جو دیکھیں جو ٹرانسفارمیشن لکھا ہے ٹرانسفارمیشن پراپرٹی. ادھر نیچے جو ٹائم کے نیچے نظر آ رہا ہے ٹرانسفارمیشن، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے. آپ کی بک میں سے دیکھ کے لکھا ہے بالکل 100% ٹھیک ہے. اگلا آپ کا کوئز ہے if an augmented matrix AB has a pivot position in every row then equation AXB may be not a consistent. تو یہ فرسٹ اس کا آنسر. نیکسٹ آپ کا کوئز ہے LU factorization is a matrix decomposition which write a matrix as the product of A matrix and an upper triangle matrix. تو LU factorization اور LU decomposition کیا ہوتی ہے؟ LU factorization is a matrix decomposition which write a matrix as the product of a lower triangle matrix and an upper triangle matrix. This decomposition is used to solve system of linear equation and calculate the determinant. اچھا، اب ادھر آپ نے وہ میٹرک چوز کرنا ہے کیونکہ آپ کی جو پوری کی پوری آپشن وہ اس میں موجود نہیں ہے، تو میں نے ڈیفینیشن اس کو لکھی ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گی. تو آپ نے اس ٹاپک کو ایک دفعہ اپنی بک سے ذرا دیکھ لینا ہے اپنے کوئی سالو کرنے سے پہلے. نیکسٹ ہے if A ٹرانسپوز = A انورس یعنی A ماڈ کس کے برابر ہوگا. تو میرے خیال میں جو اسی صورت میں پاسبل ہے اگر آپ یونٹ میٹرکس لیں، اس کا جو ٹرانسپوز ہوگا وہ بھی یونٹ میٹرکس ہی ہوگا، اور اس کا جو انورس ہے یونٹ میٹرکس کا وہ بھی یونٹ میٹرکس ہی آ جائے گا. تو وہ دونوں آپس میں برابر آئیں گے. تو جب آپ اس کا ماڈ لیں گے 1 0 1 کا تو وہ 1 کے برابر آتا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کا آپشن 2. آپ کا کویشچن ہے the 3 most important special cases Rn or x belong to R. تو یہ ڈیفینیشن آپ کی جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں سے میں نے نکال کے لکھی ہوئی ہے. the 3 most important special cases of Rn are the real number, R2 the vector in the plane and R3 the vector in the 3 spaces. تو یہ R2 and R3 یہ تینوں آ جائیں گے. جو فرسٹ آپشن ہے یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ آپ کا جو MCQ نمبر 19 ہے if all the entries of a row or column of a square matrix are 0. بہت ہی آسان ہے. اگر تمام انٹریز کسی ایک رو کی یا کالم کی اگر 0 ہو تو اس کا ڈیٹرمنٹ ہمیشہ 0 ہوتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ آنسر ہے. which of the following is the area of the parallelogram determinant of
determined by the column A where A is a 2 by 2 matrix, 2+2 matrix है, तो उसका जो आंसर होगा वो डिटर्मिनेंट A आएगा। मैंने ये बात में बात लिखा हुआ है। अगला आपका क्विज है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको आप क्या कहते हैं। तो उसके जो थ्योरम है वो कुछ इधर लिखे हुए हैं, या आप उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता है कि अर्जेंट ऑफ ए बटा ए मॉड होता है। तो नीचे ऑप्शन में से इन्हीं में से कोई एक आपका आंसर होगा, तो आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है, क्योंकि जो इसकी क्विज की ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रही। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सियम फॉर वेक्टर स्पेस विच यू वी डब्ल्यू इन वी आर सेट ऑफ वेक्टर एंड आई एम इन आर स्केलर। तो इधर भी जो इसकी तमाम ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है जो आपकी हेल्प करेगी। ये आपके पेज नंबर 257 पे है, वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं अपना क्विज हल करने से पहले। अगला आपका क्विज है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्स। तो ये ठीक बात है कि उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते अगर वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये 21 क्विज थे जो मैंने आपके लिए इससे लिए थे, और उसको मैंने दोबारा चेक किया, उस पर आंसर को टैली करने की कोशिश की और आपके सामने रखे। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप ऐसे करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट भी आपके लिए इस तरह के क्विज ला सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ 2 जुलाई 2020 और आपके MTH 501 के ग्रैंड क्विज आज से शुरू है। तो आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट मैंने दिए हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। पूरे 30 के 30 नहीं मिले, 21 वो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, लिहाजा मैंने समझा कि चलें उसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्विज है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, आप जब इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो 2 -2 5 -2 5 3 और 1, ये 3 और 1, उसके बाद x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यही इसकी करेक्ट ऑप्शन। आपका सेकंड क्विज जो आज आया है इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। वो आपको पता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर उसका आप ट्रांसपोज लें तो x बराबर होगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। जब आप रो को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 2x - 3 बराबर आ जाएगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इधर आके 2x में से माइनस हो जाएगा तो वो x बन जाएगा, और -3x दूसरी साइड पे जाके 2 के साथ प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है जी फोर्थ क्विज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन x + y = 3। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? साफ यही मैट्रिक्स जो है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट 4 आपका क्वेश्चन है और उन्होंने लिखा हुआ सेट 1 2 and 0 0 is linearly डिपेंडेंट, क्योंकि जो R2 है में है तो जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 1 रो ऑफ A इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्रोडक्ट B एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो ये कोई मैट्रिक्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई K,
ٹو پروڈیوس ڈی کے ساتھ، تاکہ آپ کوئی نیا میٹرکس ڈی پروڈیوس کر دیں، تو لازمی بات ہے تو وہ اس کے برابر ہوگا ڈیٹرمنٹس آف اے از اکول ٹو کے انٹو ڈیٹرمنٹس آف بی۔ اگلا آپ کا کوئز ہے if determinant of a matrix is 0، اگر کسی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ 0 ہو then which of the following is true for the system، تو اس سسٹم کے لیے کون سی بات ٹھیک ہے۔ تو اس اسکرین شاٹ جو مجھے ملا تھا وہ کوئی صحیح واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کا آنسر آپ کا جو بک ہے اس کے اندر موجود ہے if the determinant of a square matrix n by n is 0 then A is not inverted۔ یا اس کی دوسری کنڈیشن ہے جو آپ کا کویشچن ہے the system of equation associated with its linearly dependent that if the determinants of a matrix is 0 it at least one row of such a matrix is scalar multiple of another۔ یہ نیچے اس کی آپشن ہوگی، تو اس کو آپ نے ذرا کنسیڈر کرنا ہے اور آپ نے اپنی بک کو بھی ایک دفعہ چیک کر لینا ہے، اسی میں سے آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ اگلا آپ کا کویشچن ہے فار دا فالوئنگ سسٹم آف ایکویشن ایکس پلس 2y از اکول ٹو 0 2x minus y is equal to 0 which variable can be taken as free۔ اس میں آپ کون سا جو ہے ویریبل آپ اس کو فری لیں گے، کیونکہ جو 2/2 ہے اس کا جنرل سولوشن ہی نکلے گا۔ آج کے ماڈیول میں سے میں نے تھوڑی سی مدد لینے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے، تو اس میں سے میرے خیال کوئی بھی جو ہے وہ فری ویریبل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آپ کا اگلا کوئز تھا ریڈیوس فارم میں، اس میں لکھا ہوا ہے 1 2 0 0 آ گیا اور ادھر کہتا ہے انفینٹ مینی سولوشن، تو اس کو اگر آپ h-3 کو 0 کے برابر رکھیں تو آپ کا h = 3 کیا جائے گا۔ ادھر ہے جی دا آرڈر آف اے میٹرکس 2 1 3، بہت ہی آسان کویشچن ہے، اگر دیکھیں کہ اس کا آپ نے صرف آرڈر چیک کرنا ہے۔ ایک ایسا میٹرکس ہے جس میں صرف ایک رو ہے اور 3 کالم ہیں، آپ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ رو بائی کالم ہوتا ہے، تو ایک رو اور 3 کالم 1/3 ہے۔ اگلا آپ کا کوئز ہے جی which of the following would be the augmented matrix associated with the system، اس سسٹم کے ساتھ کون سا جو ہے augmented matrix وہ associate کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں 2x = 1 ہے اور -2y = x ہے۔ پہلی ایکویشن میں 2x + 0y آپ کر لیں = 1، دوسری ایکویشن میں -x ادھر آ کے آ جائے گا -y = 0۔ پہلے آپ x کو لکھیں گے تو پہلا x آ گیا 2، دوسرا x جب یہ x ادھر آئے گا ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا تو -1، سیکنڈ y نہیں ہے 0 آ گیا اور -2y -2 آ گیا، اور لاسٹ پہ اس کو جو ویریبل ہے سوری جو کانسٹنٹ ہے 1 آ رہا ہے اور نیچے کوئی نہیں ہے لگا ہے 0 آ گیا، تو یہ والی آپشن ہے جو میں نے لکھی ادھر نیچے نمبر 4 پہ تھی، بعد وہ کلیئر نہیں تھی میں نے اس کو ادھر دکھایا۔ اگلا آپ کا کویشچن ہے لینئر الجبرا از دا اسٹڈی آف لینئر سیٹ آف ایکویشن اینڈ دیئر ٹرانسفارمیشن پراپرٹی۔ یہ آپ کی بک میں سے میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، یہ دیکھیں جو ٹرانسفارمیشن لکھا ہے ٹرانسفارمیشن پراپرٹی، ادھر نیچے یہ ٹائم کے نیچے نظر آ رہا ہے ٹرانسفارمیشن، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں سے دیکھ کے لکھا ہے، بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اگلا آپ کا کوئز ہے if an augmented matrix AB has a pivot position in every row then equation AXB may be not consistent، تو یہ فرسٹ اس کا آنسر۔ نیکسٹ آپ کا کوئز ہے LU factorization is a matrix decomposition which write a matrix as the product of A matrix and an upper triangle matrix۔ تو LU factorization اور LU decomposition کیا ہوتی ہے؟ LU factorization is a matrix decomposition which write a matrix as the product of a lower triangle matrix and an upper triangle matrix۔ This decomposition is used to
solve system of linear equation as calculate the determinant. अच्छा, अब इधर आपने वो मेथड चूज करना, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी ऑप्शन वो इसमें मौजूद नहीं है, तो मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी है जो आपकी हेल्प करेगी। तो आपने इस टॉपिक को एक दफ़ा अपनी बुक से ज़रा देख लेना है अपने क्विज सॉल्व करने से पहले। नेक्स्ट है इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए मॉड किसके बराबर होगा। तो मेरे ख्याल में जो इसी सूरत में पॉसिबल है, अगर आप यूनिट मैट्रिक्स में उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, और उसका जो इन्वर्स है यूनिट मैट्रिक्स का वो भी यूनिट मैट्रिक्स ही आ जाएगा, तो वो दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो जब आप उसका मॉड लेंगे 1 0 1 का, तो वो 1 के बराबर आता है। तो ज़्यादा इसका ऑप्शन 2। अगला आपका क्वेश्चन है द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल केसेस आर एन और एक्स बिलोंग टू आर। तो ये डेफिनेशन आपकी जो हैंड आउट है उसमें से मैंने निकाल के लिखी हुई है। द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ आर एन आर द रियल नंबर, R2 द वेक्टर इन द प्लेन एंड R3 द वेक्टर इन द 3 स्पेसेस। तो ये R2 एंड R3 ये तीनों आ जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो MCQ नंबर 19 है इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। बहुत ही आसान है। अगर तमाम एंट्रीज किसी एक रो की या कॉलम की अगर ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटर्मिनेंट और determined by the column A where A is a 2x2 matrix, 2+2 मैट्रिक्स है, तो उसका जो आंसर होगा वो डिटर्मिनेंट A आएगा। मैंने ये बात बता के लिखा हुआ है। अगला आपका क्विज है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको आप क्या कहते हैं। तो उसके जो थ्योरम है वो कुछ इधर लिखे हुए हैं। या आप उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको पता है कि अर्जेंट ऑफ A बटा A मॉड होता है। तो नीचे ऑप्शन में से इन्हीं में से कोई एक आपका आंसर होगा, तो आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है, क्योंकि जो इसकी क्विज की ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रही। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सियम फॉर वेक्टर स्पेस विच U V W in V आर सेट ऑफ वेक्टर एंड I M in आर स्केलर। तो इधर भी जो इसकी तमाम ऑप्शन हैं वो नज़र नहीं आ रही, तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है जो आपकी हेल्प करेगी। ये आपके पेज नंबर 257 पे है, वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं अपना क्विज हल करने से पहले। अगला आपका क्विज है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स। तो ये ठीक बात है कि उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये 21 क्विज थे जो मैंने आपके लिए इससे लिए थे, और उसको मैंने दोबारा चेक किया, उसके आंसर को टैली करने की कोशिश की और आपके सामने रखे। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप ऐसे करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट भी आपके लिए इस तरह के क्विज ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।